एक कहावत है कि कुत्ते की दुम को 12 साल तक पाइप में डालकर जमीन पर दबा भी दिया जाए और फिर उसे निकाला जाए, वो फिर भी सीधी नहीं होती। कितना भी कुत्ते की दुम पर आप घी लगा लीजिए भाई, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। ऐसा ही कुछ हाल हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का है। जो पाकिस्तान खाने खाने का मोहताज है, वो पाकिस्तान भारत को ही आरोपी बना रहा है। वो पाकिस्तान जिसकी जो छिपकर डर कर भारत पर पीछे से वॉर करने की आदत है, वो पाकिस्तान कह रहा है कि भारत पाकिस्तानियों को मारना चाहता है। वो पाकिस्तान जहां से आतंकवाद का जन्म हुआ, वो फिर से भारत को आंख दिखाने की गलती कर रहा है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों और बयानों की वजह से दुनिया भर में बेइज्जती का सामना कर रहा है। आखिर पाकिस्तान के पीएम ने यूएनए के मंच पर ऐसा क्या कहा कि भारत का गुस्सा फूटा? चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घबराते हकलाते शब्दों को चबाते और फिर खुद को कॉन्फिडेंट दिखाते हुए यूएनए में भारत को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि भारत हमारे हिस्से का कश्मीर लेने की धमकी दे रहा है। आपको याद होगा, जब सीएम योगी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे तो उन्होंने साफ कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की वापसी के बाद पीओके भारत का हिस्सा होगा। अब चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ के इसी बयान से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी बौखलाए हुए हैं और भारत पर कई झूठे आरोप लगा रहे हैं। बहनों और भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए। उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे 1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत को 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को वापस लेना चाहिए। उन्होंने भारत पर अपनी मुस्लिम आबादी को अधीन करने और इस्लामी विरासत को खत्म करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। गंभीर आरोप, झूठे आरोप। और देखिए, पाकिस्तान पहले भी संयुक्त राष्ट्र के संबोधन में कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है। शहबाज शरीफ ने करीब 20 मिनट तक दिए अपने भाषण में दावा किया कि शांति की ओर बढ़ने के बजाय भारत जम्मू कश्मीर पर सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हट गया है। वो शांति नहीं चाहता, यानी भारत। उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों में जम्मू कश्मीर के लोगों को आत्मनिर्णय के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए जनमत संग्रह कराने की बात कही गई है। शरीफ ने आगे कहा कि और भी चिंताजनक बात यह है कि वो अपनी सैन्य क्षमताओं के बड़े पैमाने पर विस्तार करने में लगा हुआ, यानी भारत, जो अनिवार्य रूप से पाकिस्तान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि पाकिस्तान किसी भी भारतीय आक्रमण का निर्णायक जवाब देगा। उन्होंने ये जो बयान दिया है, ऐसा लगता है कि उनके मुंह से ये बोली चीज नहीं, उनका एक डर है, एक खौफ है जो भारत से हमेशा दिखता है। शरीफ ने आगे कहा कि फलस्तीन के लोगों की ही तरह जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी अपनी आजादी और आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए एक सदी तक संघर्ष किया है। वैसे तो पाकिस्तान हर बार ही कश्मीर के मुद्दे पर भारत से मुंह की खाता है। ऐसे में एक बार भारत उत्तर देने के अपने अधिकार के तहत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है। पाकिस्तान बार बार संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठाता है और अपनी इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती भी करवाता है। ये तो जैसे पाकिस्तानियों की आदत में शामिल हो गया है। लेकिन भारत का रुख स्पष्ट है, साफ है कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का भी हिस्सा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। फिलहाल जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है, भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं, झूठे आरोप लगाए हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।